राधे राधे। सुनीता नेटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ये प्यारी सी एक पोशाक लेके आए हैं। ये 0 से 1 नंबर कान्हा जी के लिए है। तो ये आपकी रिक्वेस्टेड वीडियो है ये जैसे। और ये देखिए कैप भी बड़ी प्यारी सी हमने बनाई है। पूरी वीडियो लंबी बेशक, लेकिन सब कुछ एक ही वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग नहीं मिलेगा। तो आज हम यही वीडियो बनाएंगे, यही ड्रेस बनाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए बनाना सीखते हैं इसे कैसे बनाया है। इस ड्रेस के लिए हमने 11 नंबर की सिलाई और बेबी ऊन ली है, क्योंकि छोटी ड्रेस है तो थोड़ा फिनिशिंग अच्छी आए, ज़्यादा खुला खुला ना बने। तो किसी भी रंग से आप इसे शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो हम इसे जैसे ग्रीन कलर से हम इसे शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसे 12 फंदों से बनाना शुरू करेंगे। और ये 0 से 1 नंबर कान्हा जी के लिए ड्रेस है। ठीक है, इस तरीके से हम 12 फंदे डाल लेते हैं। तो देखिए हमने 12 फंदे बना लिए हैं और अब हम इसकी एक सिलाई उल्टी उल्टी बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम सारे फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे। तो ये जो डिज़ाइन होते हैं जो हम इस तरीके से घेरा बनाते हैं जिनका, तो हर साइज़ का अपना एक अलग डिज़ाइन होता है, क्योंकि इसमें हमें कमर भी निकालनी होती है। ठीक है ना, तो इसको हम ये नहीं कह सकते इतने फंदे डाल दो आप और आपका ड्रेस बन जाएगा। तो इसमें सबका अलग अलग हिसाब होता है, थोड़ा थोड़ा सा। तो ये हम अगर हमें मतलब कि इसमें फंदे कम या ज़्यादा करने हैं, जैसे अभी हमने ये डाले हैं 12 फंदे, इन्हीं को आप 10 फंदों से बनाते हैं, 2 फंदे कम कर देते हैं या 3 फंदे कम कर देते हो, तो आपकी 0 साइज़ की ड्रेस बनेगी। ये हम बना रहे हैं 1 से 2 नंबर कान्हा जी के लिए, जो कि 1 से 2 नंबर कान्हा जी को ये आसानी से आ जाएगी। ठीक है ना, इसमें आप 2 नंबर की भी बना सकते हो। इसी से घेरे पर आप जो है चोली थोड़ी सी बड़ी लगा सकते हो। पर ये हम 1 से 2 नंबर कान्हा जी के लिए बना रहे हैं। तो ये हमने एक सिलाई पूरा बना लिया, सारे फंदे, यानी कि यहाँ से हमने इसको बना लिया। अब देखिए क्या करना है, यहाँ से हमने फंदे बढ़ाने शुरू करने हैं। पहला फंदा हम इस तरीके से बुनेंगे और इसको फिर से पीछे से ऐसे, आपने अगर ड्रेस देखी होगी तो मैं इसी तरीके से उल्टी तरफ से फंदे बढ़ाती हूँ। यहाँ पर हमने 1 से 2 फंदे बढ़ा लिए हैं। तो आपको कोई भी तरीका आता हो, यहाँ पर आपको एक फंदा बढ़ाना है। ठीक है, तो ये मुझे इजी लगता है, मैं फिर से आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ठीक है, मैंने उधेड़ दिया। फिर से देखिए, पहले मैं इसे उल्टा बनाऊंगी, फिर सिलाई से निकाल दूंगी और फिर इसे इस तरीके से पीछे की तरफ से उठा के फिर से मैं उसे उल्टा बना लूँगी। एक तो तरीका होता है ये। ठीक है, अगर ये आपको मुश्किल लग रहा है अगर, तो ये देखिए फिर से मैंने ऐसे कर दिया। तो एक तरीका होता है आप ऐसे जो फंदे डालते हैं वो, लेकिन वो थोड़ा लूज सा बनता है। दूसरा तरीका ये कि आप पहले से सीधा बना लीजिएगा और फिर उनको आगे करके इसी फंदे को आप उल्टा बना लीजिएगा। तो ये फंदा भी बनाना आसान है। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से आप फंदा यहाँ पर बढ़ा लीजिएगा। तो चलिए मैंने अभी ऐसे बढ़ा लिया, लेकिन जो मैंने फर्स्ट टाइम पे, ये देखिए मैं फिर से उधेड़ दिया है, तो उससे मेरी फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आती है उल्टे उल्टे में। ठीक है, और एक तरीका और भी होता है, जैसे आपने ऐसे बनाया और सिलाई को ऐसे घुमाकर आप, ये देखिए सिलाई पे से ऐसे उल्टा बना लें, तो यहाँ पर भी आपका एक फंदा बढ़ जाता है। तो आपको जो आसान लगे उस तरीके से आपको यहाँ पर एक फंदा बढ़ा लेना है। ठीक है, तो ये मैं निकाल दिया, मेरे को जो अच्छा लगता है मैं वही करूँगी। तो मैंने यहाँ पर उल्टा बनाया, इसको गिरा कर फिर मैं इसको उठाकर इस तरीके से उल्टा बनाऊँगी। ठीक है, ये देखिए उधेड़ उधेड़ के गड़बड़ हो गया फंदा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमने एक फंदा बढ़ाना है और इस तरीके से एक फंदा बढ़ाकर हम उल्टे उल्टे फंदे बनाएंगे। और इस ड्रेस को अगर आपने बना लिया 1-2 बार तो आपको पता होगा, इसमें पीछे की तरफ फंदे छोड़ते हुए बनते हैं। तो पीछे हमने 1, 2, 3 फंदे हमने इस तरीके से पीछे छोड़ दिए और यहीं से हम वापस हो जाएंगे। तो यहीं से वापस हो गए, हम पहला फंदा बिना बुना लेंगे और ये सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बना लेंगे। यहाँ पर एक फंदा हमारा बढ़ गया, 13 फंदे टोटल हो गए हैं। इसी तरीके से हम 4 फंदे जो हैं बढ़ाने हैं। ठीक है, ये देखिए फिर से अपने सीधी साइड आ गए हैं जहाँ से हमने फंदा बढ़ाया था। ठीक है, और यहाँ पर हम फिर से फंदा बढ़ाएंगे। उल्टा बनाया हमने, फंदे को नीचे गिरा दिया और फिर इसे पीछे की तरफ से ऐसे उठाकर
फिर से उल्टा हमने बना लिया, एक फंदा फिर बढ़ गया हमारा। और इसी तरीके से उल्टे उल्टे फंदे हमने बनाने हैं। पहले हमने 3 फंदे छोड़े थे, अब फिर से हमने 3 फंदे छोड़ने हैं। तो पीछे टोटल हमारे 6 फंदे हो जाएंगे। ये देखिए, 3 पहले छोड़े, 3 अब फिर से हमने छोड़ दिए और यहीं से वापस, ठीक है। और ये पहला फंदा बिना बुना लेके इस तरीके से सारे फंदे उल्टे बना देंगे। तो जब भी हम सीधी साइड आएंगे हमने फंदा बढ़ाना है, ठीक है। तो 2 बार हमारे फंदे बढ़ गए हैं, अब हम बढ़ाएंगे तीसरी बार। ये हम फिर से इसी तरीके से, सिंपल है, बहुत आसानी से आप बना लेंगे। उठाया, तीसरी बार हमने फंदा बढ़ा दिया और फिर से हम पीछे की तरफ 3 फंदे छोड़ देंगे। तो 9 फंदे हमारे पीछे की तरफ हो जाएंगे। देखिए, 3 पहले छोड़े, 3 दोबारा जब हमने बढ़ाया, अब तीसरी बार फंदा बढ़ाया तो तीसरी बार हमने फंदे छोड़ दिए। तो टोटल 3 बार हमारे फंदे छुड़ गए हैं, 9 फंदे हमारे हो गए हैं। और उनको आगे करके इसी तरीके से हम उल्टी साइड से, तो हमने इसको ऐसे ही बना लेना है। तो एक ही तरफ हमारा है जो फंदा बढ़ रहा है, सीधी तरफ हमारा फंदा बढ़ रहा है, ठीक है। फिर से हम आगे सीधी साइड और चौथी बार हम फंदा बढ़ाएंगे, सेम तरीका, ठीक है। तो चौथा फंदा हमारा बढ़ गया। अब देखिए, इस तरीके से हमने, देखिए 3 पहले छोड़े, फिर 3 छोड़े, दूसरा फंदा बढ़ाया, फिर 3 छोड़े, तीसरा फंदा, अब 3 छोड़ दिए जब हमने चौथा फंदा बढ़ाया है, ठीक है। और यहीं से हम वापस हो जाएंगे, 3 फंदे हमने छोड़ दिए, ठीक है ना। और पहला फंदा बिना बुना लेके इस तरीके से हम बाकी के फंदे बना लेंगे। तो देखिए आप, अब 1 2 3 4 बार हमने फंदे बढ़ाए, तो आपको 4 लाइन है, ये तो हमने फंदे डाले थे वो लाइन है। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 फंदे हमने यहाँ पर बढ़ाए हैं, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 16 फंदे हो गए क्योंकि 4 फंदे हमारे बढ़ गए हैं। अब क्या करना है हमने, जब हमारे सारे फंदे बढ़ जाएंगे तो ये जो सिलाई है हमारी, इसमें हम सारे फंदे इसी तरीके से बना देंगे। अब हमने फंदा नहीं बढ़ाना और सारे फंदे हम बुनते हुए आगे की तरफ जाएंगे। तो जब हमारे 4 फंदे बढ़ जाएंगे तो हमने पूरी सिलाई जो हमने छोड़े थे उनको भी हम बना लेंगे। तो ये देखिए, सारे फंदे हम उल्टे बनाते हुए, ये हमारी कमर वाली साइड है, यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ एक ध्यान रखना है, आपको लास्ट का फंदा सीधा बनाना है, ठीक है। जब हमारा ऐसे पूरा हो जाएगा एक कली, तो फिर हम यहाँ पर अपना कलर चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम कलर चेंज कर देते हैं। तो कलर ऐसे हम इस तरीके से नोट बांध देंगे और ऊपर की तरफ धागे को ले जाकर इस धागे को यहीं छोड़ देंगे और सीधा बनाते हुए, उल्टा बनाते हुए और इस धागे को दबाते हुए पूरी सिलाई हमने नीचे तक बना देनी है। ये देखिए ऐसे, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा हमने नहीं लंबा रखा जिससे आसानी से, ये देखिए इस तरीके से। तो ये पूरी सिलाई हमने ऐसे ही बना लेनी है। तो अभी हमारे 4 फंदे जो घट गए, बढ़ाए थे हमने, उनको अभी इस कलर में घटाना है। यानी कि रेड वाले ये जो हमारे कलर है, मैजेंटा कलर बोलते हैं हम इसको, रोज़ कलर भी बोलते हैं। तो ये देखिए, इस पर तो हमने बढ़ाए हैं। जब हम कलर चेंज करेंगे तो आप 2 कलर हमने लगाए, तो ग्रीन पर आपको बढ़ाने और पिंक पर आपको घटाने। तो यहाँ पर हम 2 फंदे एक साथ लेंगे ऐसे और 2 का 1 कर देंगे, ठीक है। 1 फंदा ऐसे हमने 4 फंदे घटाने, जो 4 फंदे हमने बढ़ाए हैं ना उनको हमने घटाना है। और जब हम यहाँ ऐसे घटाएंगे, जैसे बढ़ाते हुए हमने यहाँ पर 3 3 छोड़ते, ऐसे हमने घटाते हुए भी 3 3 फंदे लास्ट में छोड़ने हैं। जितने थे 12 फंदे उतने तक हमने घटा देना है, कहने का मतलब ये है। तो 3 फंदे हमने ये देखिए फिर से छोड़ दिए, वापस हो गए और ये पहला फंदा बिना बुना लेके
उल्टी साइड से सारे फंदे हमने उल्टे बना देने। तो एक फंदा हमारा कम हो गया। ऐसे हमने 3 बार और फंदे कम करने और पीछे की तरफ 3-3 फंदे छोड़ने। तो अच्छे अच्छे कलर से आप बनाइए, बहुत सुंदर ड्रेस बनती है। ये देखिए, फिर से हम 2 का 1 कर देंगे और पूरी सिलाई ऐसे बनाते हुए लास्ट में 3 फंदे फिर से छोड़ देंगे। पहला 1 फंदा घटाया था जब हमने 3 फंदे छोड़े थे, और अब हमने 1 फंदा घटाया फिर 3 फंदे, तो टोटल 6 हो गए। ऐसे हमने जब यहाँ बढ़ाया था 1-1 फंदा तो हम 3-3 छोड़ रहे थे। तो ये ड्रेस जो होती है बनाने में भी मज़ा आता है, सुंदर तो लगती है लेकिन आपको मज़ा भी आएगा बनाने में, क्योंकि बहुत जल्दी बन जाती है। पहला फंदा बिना बुना और इस तरीके से फिर से सारे फंदे हम बना देंगे। तो उल्टी साइड पे हमारा ऐसे चल रहा है। फिर से हम सीधी साइड आ गए, 2 लाइनें हो गई। देखो याद भी रहेगा आपको, ये देख लेना कि आपने कितने फंदे घटाए हैं, अगर आपको भूल न जाए। तो ये देखिए 2 लाइनें आई तो 2 फंदे हम घटा चुके हैं। अब तीसरी बार हम 2 का 1 करें तो तीसरी लाइन हमारी यहाँ पर बनेगी, ठीक है ना। तो तीसरा फंदा हम घटाएंगे और लास्ट में 3 फंदे छोड़ देंगे। 3 एक बार, फिर 3, फिर 3 फंदे हो गए ना। यहाँ पर 3 घटाए तो यहाँ पर 3 बार 3-3 छोड़ दिए, और यहाँ से हम फिर वापस पहला फंदा बिना बुना और इस तरीके से हमने बाकी के फंदे बना लिए। अब देखिए जब हम लास्ट फंदा अब हमारा घटेगा, ये देखिए हमने लास्ट में 2 का 1 किया, तो आप देखेंगे 3 3 3 और ये 3, इस तरीके से हमारे जितने फंदे थे उतने ही हो गए हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि छोड़ने के लिए कुछ बचा नहीं, 2 ही फंदे हैं। तो इसको हम सबको पूरा ऊपर तक ले जाएंगे, ठीक है। यानी कि जब हम चौथा फंदा घटाएंगे तो इस सिलाई को पूरा ऊपर तक हम ले जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है ना। हमारे 12 फंदे हो गए। पहला लास्ट का फंदा हमने सीधा बुनना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो देखिए हमारी कुछ इस तरीके से पत्ती बनके तैयार हो गई है। अब यहाँ पर हमारा फिर से कलर चेंज होएगा, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 लाइनें बनी, 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है। पहला फंदा बिना बुना लेंगे और सॉरी, यहाँ तो हमने अब कलर चेंज करना है। जब भी हमारा ऊपर तक पहुँचेगा तो हमने कलर चेंज करना है। जब कलर चेंज करेंगे तो हमें वो फंदा बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको हम बना लेंगे। सारे फंदे हम ग्रीन से अब बना लेंगे, और जो फर्स्ट वाला हमने पहले ग्रीन से किया था सेम वैसे ही इस कली को बनाना है। यानी कि जो ये किया था हमने फर्स्ट पहले ग्रीन पत्ती, ऐसे ही वाली ग्रीन पत्ती हमने बनानी है, ठीक है। यहाँ से 1-1 फंदा घटाएंगे, सॉरी बढ़ाएंगे, इससे बढ़ाना है इससे घटाना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 का सॉरी 1 से 2 बना लेना है ऐसे, ठीक है। ग्रीन से हमने बढ़ाना है और पीछे की तरफ 3 फंदे हमने छोड़ने हैं। जब हम घटाएंगे या बढ़ाएंगे, जब शुरू करते हैं तभी हमने पीछे की तरफ कमर की तरफ, यानी कि ये कमर की साइड है, 3 फंदे हमने छोड़ देने हैं और फिर से वापस इसी तरीके से। तो ऐसे बस बार बार आपको रिपीट करते रहना है। तो मैं इसी तरीके से 1-1 फंदा बढ़ाते हुए पीछे 3 फंदे, जैसे हमने ग्रीन पत्ती बनाई थी ऐसे इसको मैं बना लेती हूँ, और फिर मजेंटा ऐसे लगाते हुए हम एक गोल घेरा बना के तैयार कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ से बढ़ने शुरू होंगे, फिर यहाँ पर कमर पे हमारा इधर धागा चेंज होगा उल्टी साइड, फिर यहाँ से घटने शुरू होंगे। इसी तरीके से हम एक गोल सर्कल बना के तैयार कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारी ड्रेस बन गई है। तो ये मैंने आपको बताया, अगर आप इससे हमारी 0 से 1 नंबर कान्हा जी के लिए हम बना रहे हैं। अगर आप बिल्कुल 0 से भी और छोटे जैसे कान्हा जी होते हैं, जैसे मेरे हैं, उसे आप कई लोग 00 भी बोलते हैं, मैं ठीक है ना, तो उनके लिए बना रहे तो आप 10 फंदों से बनाएंगे। बनाने का तरीका सेम होगा, ठीक है। अगर आप इसी ड्रेस को 2 नंबर के लिए बना रहे हैं तो
तो आपने क्या करना, देखिए वही मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए ये हमारा घेरा बना है इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा 0 से 1 नंबर के लिए बना है, तो ये पूरा बन चुका है, ठीक है। इस हिसाब से अगर आपको ये 2 नंबर के लिए बनाना है तो आपकी एक पत्ती इस तरीके से देखिए ऐसे घेरा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और जो फंदे हमने डाले हैं वो 14 हो जाएंगे और बनाने का तरीका सेम होएगा, ठीक है। तो ये आपकी 0 1 2 नंबर के लिए यही सब चलेगा, क्योंकि ये आपका कमर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और ये घेरा भी इस तरीके से एक पत्ती यानी कि ये वाली और यहाँ पर आ जाएगी। टोटल हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 10 बन जाएंगी। लेकिन ये हमारी 0 से 1 नंबर है, इसलिए अब जैसे पहनेंगे कान्हा जी हंडोरी तो वही ऐसे सेट हो जाएगा। तो इसको आप इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा 0 1 2 का हिसाब हो गया। और जो चोली हम इसमें बनाएंगे तो इसमें हम 0 और 1 नंबर की जो चोली बनाएंगे वही बनाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा फंदे बढ़ाकर जैसे 2 नंबर कान्हा जी की आप सेट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका जब बड़ा हो जाएगा नहीं तो फंदे भी आपके बढ़ जाएंगे। तो मैं 2 या 3 नंबर की फिर कभी किसी वीडियो में बताऊंगी नए डिज़ाइन के साथ में। तो चलिए अभी 0 से 1 नंबर कान्हा जी की कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए अब हम ये फंदों को बंद कर देंगे, ठीक है। जब ये कली पूरी हो जाएगी तो हम इन फंदों को बंद कर देंगे। तो क्या करेंगे, पहले हम करेंगे सीधी तरफ से बंद। ये उल्टी वाली साइड जो है हम पूरा इस तरीके से सारे फंदों को बना लेते हैं, ठीक है, ऐसे। और उल्टी तरफ से हम बंद करेंगे जिससे हमारा धागा इधर ही आए, ठीक है ना। तो ये हमने सारे फंदे उल्टे उल्टे बना लिए। ग्रीन धागे को हम कट कर देंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए इस तरीके से यहाँ से अब हम बंद करेंगे 2 का 1 करके ऐसे, फिर सिलाई में वापस, फिर 2 का 1। तो इन सारे फंदों को हम बंद कर देंगे। अब इसके बाद बनाएंगे चोली। तो ये देखिए लास्ट हम थोड़ा सा लंबा धागा रखेंगे क्योंकि हमने फंदे उठाने होंगे। तो ये यहाँ से इस तरीके से इनको हम निकाल दें। तो ये हमारा बनके तैयार हो गया है। तो देखिए चोली के लिए हमने 12 फंदे डाल लिए और हम सिंपल चोली बनाएंगे जैसे हमेशा बनाते हैं। तो फिर भी आपको बता देती हूँ मैं, यहाँ पर हम एक सिलाई हम उल्टी उल्टी बनाएंगे। इसमें दोनों तरफ से उल्टी उल्टी सिलाई बनेगी। तो देखिए एक सिलाई हमने उल्टी उल्टी बना ली है। अब हम दूसरी सिलाई पे आ गए। यहाँ पर हम कैसे देखिए करेंगे, पहला फंदा बिना बुना लेंगे और दूसरे फंदे को हम बुन लेंगे। 12 फंदे हैं, 2 फंदे यहाँ पर उल्टे रहेंगे, 2 फंदे यहाँ पर उल्टे रहेंगे। बीच में हमारे 8 फंदे हैं जिन पर हम जाली डालेंगे। देखिए ऐसे घुमाएंगे और एक फंदा बुन लेंगे, ऐसे घुमाएंगे और एक फंदा बुन लेंगे, ठीक है। इस तरीके से बीच में जो 8 फंदे उन पे हर एक पे हम जाली डालेंगे, जिससे हमारे 8 से ये 16 फंदे टोटल हो जाएंगे, ठीक है। ये सबसे आसान चोली है और इसका जो साइज़ भी जैसे 2 साइज़ में लेके चल रही हूँ 0 से 1, तो सही आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान से ऐसे घुमाना है और ये बना लेना। अब लास्ट के 2 फंदे हैं तो एक बार फिर घुमा लेंगे और 2 फंदे हम उल्टे बना लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं ये लास्ट वाला फंदा हमारे कितने हो जाते हैं। पहले मैं उल्टी सिलाई बना लेती हूँ। यहाँ से पहला फंदा बिना बुना लेंगे और सारे फंदों को हम उल्टा बना लेंगे। तो ये तीसरी सिलाई है हमारी। पहली हमने उल्टी बनाई, दूसरी पे जाली डाली और तीसरी सिलाई ये हमारी इस तरीके से बनेगी। तो देखिए जो हमने लास्ट में एक फंदा जाली डाली, इससे हमारे 21 फंदे हो गए हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए इस तरीके से जाली आ गई है। अब यहाँ पर अब चौथी सिलाई है, ये हमारी चौथी और 5वीं हम दोनों सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाएंगे दोनों तरफ से। तो 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना लेते हैं। तो देखिए 2 सिलाई हमने उल्टी उल्टी बना ली। अब फिर से हम फंदे बढ़ाएंगे। तो देखिए पहला फंदा बिना बुना लेंगे, 2 फंदे बना लिए, फिर जाली डालेंगे 1 और ये 2। पहले 1 बना रहे थे, अब हम 2 बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर ऐसे घुमाएंगे, फिर 1 और ये 2, फिर घुमाएंगे, फिर 1 और 2, ठीक है। इस तरीके से हम ये जाली वाली ही बना रहे हैं। जैसे अब आगे आगे थोड़ी ठंड कम होएगी तो ये अच्छी रहेगी चोली और देखने में भी सुंदर लगती है। बिना जाली की मैंने काफ़ी बनाई है। तो ये कम ठंड में आप इस तरीके से इसे ड्रेस को पहना सकते हो।
बसंत पंचमी के बाद। तो देखिए अभी यहाँ पर ऐसे करेंगे और 3 फंदे हम ऐसे बुन लेंगे और 2 सिलाइयाँ, मतलब कि एक तो अभी उल्टी बना लेते हैं, तो योग भी हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना हमने, तो 2 सिलाइयाँ बना लेंगे उल्टी उल्टी। पहले तो ये उल्टी बना लेते हैं जाली वाली, उसके बाद 2 सिलाई, यानी कि टोटल हम 3 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाएंगे, जैसे हमने पहले बनाई थी सेम ऐसे। एक तो ये बन गई, फिर उसके बाद 2 सिलाइयाँ और, तो 3 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना लेते हैं। तो देखिए अभी हमने 3 सिलाई नहीं बनाई, 2 ही सिलाइयाँ बनाई है और हम इस तरीके से यहाँ पर आ गए हैं उल्टी साइड। ये हमारी सीधी साइड है, ठीक है, जहाँ से हमने जाली वगैरह डाली। वैसे तो दोनों तरफ से एक जैसा होता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, आप कोई भी रख सकते हो उल्टा सीधा। तो ये मैंने इसे यहाँ से मैंने उल्टी सिलाई बनाई थी, फिर पीछे से हमने जाली डाली थी, तो जहाँ से जाली डाली थी उसी को हम सीधी साइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम अपना ग्रीन कलर का धागा लगा लेंगे। तीसरी सिलाई हमने नहीं बनाई है, तीसरी हम ग्रीन से बनाएंगे, ठीक है। और नीचे की चोली है ये हम ग्रीन से बना लेंगे, 2 रंग की हम चोली बनाएंगे। और जैसे अष्ट धातु के जो कान्हा जी होते हैं उनके हिसाब से ये मैं चोली बना रही हूँ, क्योंकि उनको थोड़ा सा लूज आती है, ठीक है ना। तो ये देखिए इस तरीके से हमने धागा लगा लिया ग्रीन। अब इससे हम बाकी के सिलाइयाँ जो भी बची कुची इसी से बनाएंगे। हमने ये पिंक वाला जो अपना धागा कट कर दिया, तो ऐसे हम दबाते हुए पूरी सिलाई हम ग्रीन से बनाएंगे एक, और उल्टी तरफ से हम बाजू की जो भी घटाई करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने जो है यहाँ से पूरी सिलाई बना दी है, और यहीं से अब हम फंदे घटाएंगे, बाजू अलग करेंगे। तो ये फ्रंट साइड से पहले हम बना लेते हैं उल्टी उल्टी सिलाई। 2 फंदे हो गए, 3 4 5। तो ये 5 फंदे लेने के बाद यहाँ से हम 6 फंदे बंद करेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमने कर दिए। देखिए मेरी उंगली जा रही है, ये बाजू हमारी। अब यहाँ पीछे के हिस्से में 1 फंदा है हमारे पास, 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे हमने पीछे रखे हैं। अब यहाँ पर 6 फंदे फिर से बंद कर देंगे। 30 फंदे ये टोटल थे हमारे। 1 2 3 4 5 और ये 6, एक सिलाई में और 4 फंदे, ये हमारे 5 फंदे हो गए फ्रंट में। तो ये हमारे हो गए 18 फंदे टोटल। अब 5 5 10 और 8 18, ठीक है। 30 फंदे थे और 6 फंदे हमने यहाँ पर, तो बस इतने ही फंदे हम रखेंगे। और अब हम उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाएंगे दोनों तरफ से। 4 सिलाइयाँ बना लेंगे, ये देखिए। और यहाँ पर ये 18 फंदे हो गए हैं, 18 के 18 हमें रखने हैं, ये देखिए, ठीक है। तो ऐसे उल्टी उल्टी हम 4 सिलाइयाँ बना लेते हैं। तो देखिए 4 सिलाइयाँ बनाने से ऐसे 2 लाइनें आ जाती हैं, ठीक है ना। तो ये 2 लाइनें आ गई उल्टी उल्टी लाइन, और ये 18 टोटल फंदे हैं। और ये जो हमारा नीचे का घेरा, इसमें भी हमारे 18 फंदे ही। देखिए ये 9 कलियाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 और 9 18 हर एक कलर की। देखिए चेन स्टिच आप देख रहे हो ना, जो मैंने बिना बुनी ली थी, इसलिए ली थी कि हर चेन को मैं ऐसे उठाऊंगी, तो मैं इसको इस तरीके से उठाऊंगी एक एक चेन को। तो 18 फंदे टोटल में, ये धागा मैंने छोड़ रखा है, तो इससे मैं 18 फंदे उठा लूँगी। इस तरीके से चेन में डालेंगे। फिर ग्रीन वाली ये देखिए अलग से दिखाई देगी आपको, ठीक है ना। ये हमने धागा यहाँ पर इसको नोट बांध लेते हैं, क्योंकि हमने ऐसे काट कर दिया, ऐसे ना ये ग्रीन वाला कट कर दिया था, ये देखिए, ठीक है ना, जिससे पक्का हो जाए। अब देखिए ऐसे बुनना है और ऐसे निकाल देना है, ठीक है। तो एक एक कली का एक एक फंदा हो जाएगा हमारा। ये देखिए ग्रीन आ गया, ठीक है, फिर पिंक आ गया हमारा। एक पिंक चेन जो हमारी ऐसे ली, ऐसे बुनकर बस ऐसे निकालना आपको। ग्रीन आ गया, ग्रीन चेन में से ऐसे डाला, ऐसे बुना, ऐसे निकाल दिया। तो आपके 18 फंदे ही टोटल होंगे।
तो देखिए हमने ऐसे 18 फंदे जो है उठा लिए हैं और यहाँ पर हम नोट बांध लेते हैं, क्योंकि हमें ग्रीन धागा तो चाहिए नहीं और ये भी हम थोड़ा सा लंबा छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा चोली में भी है। तो ये देखिए इस तरीके से ये सीधी साइड है, ये उल्टी साइड है। अब ये चोली की हमारी ये सीधी साइड है, ये उल्टी साइड है। तो ये उल्टी साइड और इस तरीके से, यानी कि सीधी सीधी साइड दोनों तरफ से ऐसे होनी चाहिए। यहाँ भी उल्टा होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना, अंदर की तरफ उल्टा होना चाहिए। तो ये देखिए हमारे पास धागे हैं, दोनों ही कलर के धागे हमारे पास में, लेकिन हम जो ग्रीन कलर है उससे बंद करेंगे और इसको यहीं पर ही कट कर देते हैं, ठीक है। इसको हम ये देखिए, ठीक है, देखिए अभी ग्रीन कट हो रहा था ये देखिए, ठीक है। इसको हमने छोड़ दिया, एक ही धागा रखेंगे क्योंकि छोटी ड्रेस है, ज़्यादा मोटा हो जाएगा। बड़ी ड्रेस में तो हमने डबल से बंद कर दिया था, लेकिन छोटी ड्रेस है तो ज़्यादा मोटा हो जाएगा उस पर। तो ये हम इस ऐसे बांध लेते हैं इनको आपस में, धागों को ना, जिससे ये हमारे, देखिए, ठीक है, इस तरीके से आपको। अब इस धागे से हम ग्रीन से सारे फंदों को बंद करेंगे। दोनों सिलाई हमने ऐसे रख ली, तीसरी सिलाई से। तो ये अब अगर आप वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कैसे बंद करना है, ठीक है ना। पीछे वाली सिलाई का एक फंदा लेना है, थोड़ा आगे ऐसे कर लिया उल्टा, और एक आगे का वाला, ठीक है, ऐसे लिया, और जिस धागे से हम बंद कर रहे हैं उससे ऐसे बुना और ये निकाल दिया, ठीक है, और ये दोनों फंदे बाहर निकाल दिए। फिर से बुनना है। अगर आपको एक साथ ऐसे बुनने में दिक्कत हो तो पीछे वाली सिलाई का फंदा ऐसे निकाल के आगे वाली सिलाई में ऐसे डाल दीजिएगा, और फिर एक ही सिलाई से ऐसे दोनों फंदे बुने और ये बुन के बाहर निकाल के, और ये पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे से के ऊपर से ऐसे पलटना है, ठीक है। बस ऐसे आपको करना है। पीछे वाला फंदा निकाल के आगे वाली सिलाई में डाल दीजिएगा और दो फंदे इस तरीके से बुने और फिर निकाल दें। अगर दोनों में आपको दिक्कत होती है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। इस तरीके से एक एक करके आपको सारे फंदे बंद कर देने हैं। फिर से देखिए, पीछे वाली सिलाई का एक फंदा निकाला, आगे वाली सिलाई में डालकर, और आगे वाली सिलाई का एक, पीछे वाले दो फंदों को ऐसे बुना, सिलाई से निकाल दिया और पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाकर आगे वाले फंदे के ऊपर से पलट दिया। इसी तरीके से सारे फंदे बंद होंगे। तो देखिए हमारी ये बन गई। मैं अब ये डोरी डाली है मैंने, ऐसे देखिए इसमें जाली तो है नहीं, ठीक है ना, लेकिन हमने ऐसे एक क्रोशिया से डोरी बना ली है और ऐसे सुई में डाल ली, कपड़े सिलने, ये स्वेटर सिलने वाली। और इस तरीके से देखिए अलग से आपको दिखती होगी ना, आपको ऐसे बस आपको आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे देखिए, बस आपको जाली की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ये डोरी निकल जाएगी कमर के पास में। ऐसे देखिए खींचेंगे ना, आपको दिखाई दे रही होगी जहाँ से हमने फंदे उठाए हैं। तो इस तरीके से बस आप खींच दीजिएगा, आपकी ये डोरी डल जाएगी, ठीक है। और फिर ये सुई में से निकाल दे। देखिए कितनी अच्छी से फिनिशिंग से डोरी डली, आप देखिए, है ना। तो ड्रेस बन गई है हमारी। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा इस तरीके से, जैसे आप खुला नहीं रखना चाहते तो यहाँ पर इन कलियों को ऐसे आपस में थोड़ा सा सिल देंगे, तो ये आपस में ऐसे जुड़ जाएगी तो देखिए इसको आप अगर ऐसे खोल के नहीं रखना चाहते तो यहाँ से इस तरीके से, ये देखिए मैंने धागा डाल लिया है, यहाँ से आप ऐसे सिलना शुरू करेंगे। थोड़ा सा आप सिल लीजिएगा बस, और यहाँ से इस तरीके से आप बस टांग के ऐसे लगा के, जिससे ये देखने में सुंदर लगे। अगर आपको वैसे खुली भी कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से आपको जोड़ लेनी है, ठीक है, जिससे कान्हा जी आराम से इसको पहन ले। उतना आप खुला छोड़ दीजिएगा। ये देखिए काफ़ी, ये तो डोरी ना, देखिए कितना खुली जगह, आराम से कान्हा जी पहन लेंगे, ठीक है ना। जो क्रोशिया की होती है वो यहाँ तक होती है, तो थोड़ी सी पहनाने में दिक्कत होती है, निकालने में भी। लेकिन आपकी जो नीटिंग की होती है वो आप खुला भी छोड़ सकते हो। थोड़ा सा ऐसे टांका लगा के अपनी ड्रेस को ऐसे गोल रखना चाहे तो ऐसे भी रख सकते हो, ठीक है ना। कैप के लिए आप 14 फंदे, अगर आपके कान्हा जी का सर बड़ा है तो 14 फंदे, अगर आपके कान्हा जी का छोटा है, जैसे मैंने बताया साइज़ों में फ़र्क होता है, तो आप 12 फंदों से बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो मैं कैप बना रही हूँ, मैं 14 फंदों की बनाऊंगी, क्योंकि जिनके लिए मैं बना रही हूँ वो अष्ट धातु के हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने इसको 0 से 1 नंबर कान्हा जी के लिए बताया कि भाई 0 से 1 नंबर कान्हा जी ये ड्रेस पहन सकते हैं, ठीक है। तो आप 12 या 14 दोनों फंदे डाल सकते हैं।
तो देखिए हमने 14 फंदे डाले क्योंकि हम इसे 11 नंबर सिलाई से ही बना रहे हैं। ठीक है, अगर आप 10 से बना रहे हैं तो आप डालेंगे 12 फंदे। और इस तरीके से उल्टी उल्टी 6 सिलाइयाँ मैं बना लेती हूँ दोनों तरफ से। ठीक है, तो देखिए 6 सिलाइयाँ हमने बना ली है। इसके बाद हमने ग्रीन धागा लगा लिया है। ठीक है, ये देखिए, और इससे हम इस तरीके से उल्टी उल्टी सिलाई बना लेंगे। तो 2 सिलाइयाँ इससे बना लेंगे। तो देखिए 2 सिलाइयाँ हमने बना ली है और ये धागे को हमने कट कर दिया है। अब ग्रीन से ही हम बनाएंगे, तो इसको यहाँ थोड़ा सा ऐसे नॉट बांध लेते हैं। ठीक है, और दबाते हुए जाएंगे। ठीक है, तो एक सिलाई और तीसरी सिलाई हम बना रहे हैं ग्रीन से। ये हमारी उल्टी साइड है, सीधी तरफ आ जाते हैं बनाकर एक सिलाई। ठीक है, तो ये देखिए हमने 2 सिलाइयाँ बनाई और तीसरी सिलाई हमने उल्टी तरफ से बना ली। अब देखिए हमने इसको बंद करना है। तो बंद कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर हम इस एक फंदे को सीधा बनाएंगे, फिर सिलाई में वापस डाल देंगे और फिर से सीधा बनाएंगे, फिर सिलाई में वापस डाल देंगे। ऐसे हम इस फंदे को 3 बार हम सीधा सीधा बनाएंगे। फिर सिलाई में इस तरीके से डालकर दूसरे फंदे के साथ में ये देखिए इस तरीके से, क्योंकि उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनानी है, ऐसे हम, या आप उल्टा उल्टा भी बना सकते हो, 2 का 1 कर देंगे। तो देखिए फिर से हम 2 का 1 कर देंगे। ठीक है, और फिर से हम इधर 1 2 3 ही बार एक फंदे को हम बना रहे हैं। ठीक है, और फिर सिलाई में इस तरीके से डाल के एक बार 2 का 1 कर देंगे और फिर दूसरी बार 2 का 1 कर देंगे, यानी कि 2 फंदे एक साथ घटा देंगे। ठीक है, फिर इसी तरीके से 3 बार बुनेंगे, फिर वापस सिलाई में फिर 2 का 1 और ये 2 का 1। तो इस तरीके से देखिए फ्रिल बनेगी जो देखने में थोड़ी सी अच्छी लगेगी। तो ऐसे हम बना के फिर सिलाई करेंगे। तो देखिए लास्ट में एक ही फंदा है, हमने ऐसे 3 बार फंदा बुना और यहाँ पर हम सिर्फ एक ही बार एक फंदा, तो हम एक ही बार इस तरीके से 2 का 1 करेंगे और बाकी धागे में से हम इस तरीके से निकाल देंगे धागे को। ठीक है, और कट कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने फ्रिल बना ली और इसको हम ऐसे सिल देंगे। जो कैप देखिए कितनी प्यारी सी बनेगी। तो देखिए इस तरीके से उल्टी साइड से हम पहले तो ऊपर से ऐसे सिल लेंगे जैसे हमेशा कैप को हम सिलते हैं, इस तरीके से छोटा छोटा कच्चा करके, और फिर साइड की सिलाई बस इस तरीके से छोटा छोटा सा आपको ऐसे कच्चा करना है। और ये हमारा धागा था ऊपर, इसी से हम इस तरीके से देखिए ऐसे गोलाई दे देंगे। ठीक है ना, देखिए, और फिर यहाँ से साइड से सिल देंगे। तो देखिए कैप को सीधा करेंगे और इस तरीके से थोड़ा उंगली से सेट कर लेंगे, देखिए, और फ्रिल देखिए कितनी प्यारी सी लग रही है, आप देखिए। और ये हमारी कैप बनके तैयार हो गई, कितनी सुंदर सी कैप बनके तैयार हुई है। तो देखिए 0 से 1 नंबर कान्हा जी के लिए हमने ये पोशाक बनाई है जो बहुत ही सुंदर सी बनके तैयार हुई है। आप अलग अलग कलर से इसे बना सकते हैं और कैप तो बहुत ही प्यारी सी बनी है। तो आप इसे स्टोन वगैरह से सजा सकते हैं। देखिए इस तरीके से कान्हा जी पहनेंगे तो कितनी अच्छी लगेगी। यहाँ पर ज्वेलरी वगैरह पहनेंगे तो अलग से नज़र आएगी, इसलिए हमने ऊपर योग को प्लेन बनाया है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, बनाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए हमेशा की तरह धन्यवाद। राधे राधे।